हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल अगेन। माय नेम इज आदित्य और आज हम प्लांट किंगडम का सेकंड लेक्चर लाए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इस चैप्टर का इंट्रो देखा था। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में इस आई बटन को क्लिक करके आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे पहुंच सकते हैं। आज हमें बात करनी है एल्गी के 3 डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। दैट इज ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफिसी कहते हैं, रेड एल्गी को फेओफिसी कहते हैं और ब्राउन को हम रेड को हम लोग रोडोफिसी कहते हैं, ब्राउन को फेओफिसी कहते हैं और ग्रीन को क्लोरोफिसी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इन तीनों को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको पता है कि इन सब चीज़ों को बेस्ट तरीके से मैं टेबुलर फॉर्म में पढ़ाता हूँ, कंपैरिजन फॉर्म में। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लर्न आसानी से होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टेबल की तरफ। ये हमारी टेबल है, इसके अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। हमारे पास क्लोरोफिसिए है, हमारे पास फेओफिसिए है और हमारे पास रोडोफिसिए है। राइट, क्लोरोफिसिए, फेओफिसिए एंड रोडोफिसिए। Rhodophysia is red algae, Phaeophysia is the brown algae and Chlorophysia is the green algae. Right? इसको मैंने बताया था आपको कि हम हैबिटेट पढ़ेंगे, then we study structure, then reproduction and finally the examples or any economic importance if it have. क्लोरोफिसी से बात करते हैं तो हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट इसका जो मेनली हैबिटेट होता है दैट इज फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर इसका मेन होता है, लेकिन मराइन में भी मिलता है, याद रखना। अगर मैं आपसे ब्राउन एल्गी पूछूं तो इसका भी जो मेन होता है वो मराइन होता है, इसका मेन मराइन होता है, लेकिन फ्रेश वाटर जो होता है वो रेयरली होता है। और रोडोफिसी का जो होता है हैबिटेट, ये आपको मराइन यानी खारे पानी में मिलेगा, वार्म पानी में थोड़े मिलेगा, यानी थोड़ा पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म रहेगा। और आपको सरफेस यानी जहाँ पर लाइट प्रॉपर आती है वहाँ पर भी मिलता है, और ये एट ग्रेट डेप्थ पे मिलेगा जहाँ पर लाइट प्रॉपर उतनी नहीं पहुँच पाती है। राइट, ये टेबल मैंने कम्प्लीटली एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किया है ताकि आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए, और एग्जाम टाइम में आप जब भी इसे रिवाइज कर रहे हो तो आपको ऐसा ही लगे कि आप एनसीईआरटी अपनी रिवाइज कर रहे हैं। राइट, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिस यानी ग्रीन एल्गी हमारे पास 3 फॉर्म में मिलती है, एनसीईआरटी से बताती है। यूनिसेलुलर की फॉर्म में मिलेगी, फिलामेंटस या कॉलोनियल फॉर्म में मिलेगी। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल, इसमें एग्जांपल हमने दे रखा है एनसीईआरटी ने क्लोरेला विच इज नॉन मोटाइल, इसे आपको याद करना जरूरी है, यानी इस पे फ्लैजेला नहीं होता। क्रोमैटोमोनास इज मोटाइल, ये दोनों यूनिसेलुलर में आते हैं। फिलामेंटस यानी फिलामेंट की फॉर्म में रहते हैं। राइट, इस एग्जांपल एनसीईआरटी ने यूलोथ्रिक्स दे रखा है, इस एग्जांपल एनसीईआरटी ने यूलोथ्रिक्स दे रखा है, स्पायरोगायरा एंड द क्लैडोफोरा एनसीईआरटी ने प्रोवाइड कर रखा है। कॉलोनी की बात करते हैं, यानी जो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, गुच्छा बना के रहते हैं, बहुत सारे लोगों के ग्रुप में रहते हैं, इसमें एनसीईआरटी का एग्जांपल है वॉलवॉक्स। राइट, अगर हम इसमें बात करते हैं फेओफिसी के अंदर, तो फेओफिसी का साइज 100 मीटर्स तक हो सकता है, और 100 मीटर्स किसका साइज एनसीईआरटी बताती है? केल्प। केल्प इसका एक एग्जांपल है जिसका साइज एनसीईआरटी 100 मीटर्स तक बताती है। इवन फिलामेंटस की फॉर्म में भी बहुत सारे रहते हैं, यानी लेस ब्रांच भी रहते हैं और प्रोफ्यूजली ब्रांच, यानी काफी ज्यादा ब्रांचिंग भी रहती है किसके अंदर? केल्प के अंदर। यानी केल्प के 2 फीचर एनसीईआरटी ने बता रखे हैं कि इसकी साइज जो है, इसका साइज 100 मीटर्स तक हो सकता है, एंड ये बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड रहता है। रोडोफिसी के बारे में बात करते हैं तो रोडोफिसी जो होता है नहीं रेड एल्गी, ये मल्टी सेलुलर आपको मिलेगा और फिलामेंटस होंगे। ये सारे जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। राइट, स्ट्रक्चर के अंदर ही हम लोग सेल डिटेल्स की बात कर लेते हैं। सेल डिटेल्स में हम 4 सेल डिटेल्स पढ़ेंगे, दैट इज सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल से कंपोनेंट क्या है, फ्लैजा के बारे में, पिगमेंट के बारे में और स्टोरेज कैसे करता है। अगर हम क्लोरोफिसी की बात करें तो सेल वॉल जो इसकी होती है वो इनर साइड तो सेलुलोज की बनती है और आउटर साइड ये जो रहती है वो पेक्टोज की रहती है। तो आप इसको आईसी, राइट, आईसी की तरह आप इसे याद कर सकते हैं कि इनर सेलुलोज और आउटर पेक्टोज की रहती है। फ्लैजेला इसका काफी फेमस है। फ्लैजेला की बात करें तो 2 to 8 इक्वल एंड टिपिकल, ये तो याद ही होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए बी इसके अंदर मिलता है। अच्छा, ए बी इसमें मिलता है। फेओफिसी के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर ए सी मिलेगा, और अगर आप रोडोफिसी के अंदर देखें तो इसके अंदर ए डी मिलेगा। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करते हैं तो फूड जो है जनरली स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन पायरोनॉइड की फॉर्म में भी कुछ चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। व्हाट इज पायरोनॉइड? पायरोनॉइड बेसिकली ये आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। पायरोनॉइड आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। राइट, ये आपको डायरेक्टली आपको सेल के फ्लूइड में नहीं मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है कि हमारे पास ये प्रोटीन का स्टोरेज होता है। पायरोनॉइड इज अ स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, यानी अगर आप देखेंगे तो बाहर की तरफ जो रहता है और अंदर की तरफ कुछ रहता है। राइट, अगर हम देखें पायरोनॉइड का स्ट्रक्चर, तो पायरोनॉइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पायरोनॉइड में हमारे पास स्टार्च और प्रोटीन रहता है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन की स्टोरेज, इसलिए अंदर जो रहेगा दैट इज पी फॉर प्रोटीन, और जो बाहर रहता है, बाहर स्टार्च की कवरिंग होती है।
राइट। सो इट इज अ पायरनोइड। पायरनोइड इज फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, और ये ऐसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी फूड को स्टोर करके रखते हैं, वेरी सिंपल, राइट। फिर इसी की बात करते हैं तो सेल वॉल इसकी सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है, जैसा कि हमने बात करी थी अपने पिछले लेक्चर में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर। एल्जिन इज अ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस और अ हाइड्रोकोलाइड। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि क्यों एल्गी अपने ऊपर हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंसेस रखते हैं। फ्लैजेला की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 अनइक्वल और लिटरल फ्लैजेला रहते हैं, राइट। 2 अनइक्वल और लिटरल फ्लैजेला। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एपिकल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एपिकल मतलब एज में, राइट, एक ही तरफ, और लिटरल मतलब चारों तरफ, राइट। तो 2 अनइक्वल लेटरल साइड फ्लैजेला पाए जाते हैं, ठीक है, राइट। अगर हम बात करें हमारा रोडोफिसी के बारे में, तो रोडोफिसी के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोडोफिसी की कोई भी फॉर्म, सेक्सुअल एसेक्सुअल फॉर्म, कोई भी फॉर्म आप देखें तो रोडोफिसी यानी रेड एल्गी आर नॉन मोटाइल, ये बात आप याद कर लीजिए। रेड एल्गी आर नॉन मोटाइल, इसकी कोई भी फॉर्म में मोटिलिटी नहीं होती है, कोई भी फॉर्म इसकी मोटाइल नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की फेओफिसी के अंदर, तो लैमिनेरिन जो होता है और मैनिटॉल, लेमिनेरिन या तो लेमिनेरिन की फॉर्म में स्टोर होगा या तो मैनिटॉल की फॉर्म में स्टोर होगा, और दोनों ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। रोडोफिसी बात करते हैं तो रोडोफिसी जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। ये फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़ा था। वेजिटेटिव होता है, असेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है, राइट। वेजिटेटिव की बात करें तो तीनों में आपको फ्रेगमेंटेशन दिखेगा, आपको तीनों में फ्रेगमेंटेशन दिखेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा ऐसी, राइट। इस टेबल को आप लिखें, अपनी कॉपी में नोट करें और उसको याद करें। ये ऐसे इस टेबल के फॉर्म में आप इजीली अपने तीनों एल्गी को याद कर सकते हैं और काफ़ी टाइम तक इसको मेमोराइज रख सकते हैं, राइट। अगर हम असेक्सुअल बात करते हैं तो असेक्सुअल जो होता है वो जूओस्पोर से होता है, यानी मोटाइल स्पोर से होता है, राइट। इसमें असेक्सुअल जो होता है वो भी जूओस्पोर से होता है, लेकिन रेड एल्गी हमको पता है कोई भी स्टेज है नॉन मोटाइल, इसलिए ए प्लानोस्पोर से होता है, इनमें फ्लैजेला पाया नहीं जाता है। सेक्सुअल स्टेज की बात करते हैं तो 3 सेक्सुअल स्टेज के बारे में हमने जनरल में पढ़ रखा था, दैट इज आइसोगैमेट्स, जिनके गैमेट सेम होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, एनाइसोगैमेट्स जिसमें डिफरेंट होता है, और oogametes जिसके अंदर भी डिफरेंट होता है, लेकिन मेल जो होता है वो मोटाइल होता है एंड फीमेल जो होती है वो स्टैटिक होती है, हमने पढ़ रखा था, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एनाइसोगैम्स में एनसीईआरटी एग्जांपल यूडोरिना लिखती है, इसमें oogamous में एनसीईआरटी एग्जांपल वॉल्वॉक्स लिखती है, यानी क्लोरोफिसी तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। फेओफिसी भी तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसमें oogamous के एग्जांपल एनसीईआरटी ने हमको फ्यूकस दे रखा है। एंड रायोडोफिसी जो होता है वो ओनली एंड ओनली oogamous टाइप के रिप्रोडक्शन ही शो करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स भी याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड द कैरा, ठीक है। क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फेओफिसी के एग्जाम्पल में देखें तो सरगैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिन, फ्यूकस एंड डिक्टोटा। बहुत ही इसका जो शॉर्टकट है याद करने का वो है सेल्फ डिफेंस, सो इट इज सरगैसम, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल लेमिनेरिन आपको दिख रहा होगा, एंड इसका पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम, जिसके एग्जांपल है आपको याद करने के लिए पी स्क्वायर और जी स्क्वायर की फॉर्म में आप इसे याद कर सकते हैं एग्जांपल्स को, राइट। ग्रासिलेरिया और जेलिडियम हमने पढ़ा था कि अगार अगार एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, और अगार अगार रिस्पॉन्सिबल आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए और माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, राइट। मूविंग बैक टू आवर एनसीईआरटी, राइट। तो ये हमारी एनसीईआरटी है जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी बातें अपने टेबल में कर ली हैं, फिर भी कुछ बातें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक क्लोरोफिस यानी ग्रीन एल्गी से क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बताई गई हैं, डिस्कॉइड हो गई, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड, ओके, राइट। ये इतनी वैसे पूछी नहीं जाती हैं। पायरोनोइड्स मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेट करते हैं, और पायरोनोइड्स मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, राइट। मूविंग ऑन टू फेओफिसिए, दैट इज अ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली ज़ैंथोफिल नाम का भी पिगमेंट होता है, और ज़ैंथोफिल पिगमेंट से ही फेओफिसिए का कलर डिसाइड होता है। अगर ये ज़्यादा होता है तो फिर जो इसका कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, अगर कम होता है तो ऑलिव ग्रीन, यानी इसका कलर जो है ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द ज़ैंथोफिल कितना है, अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ब्राउन होगा, ठीक है। देन इसकी हमने जनरल बातें कर ली थी, हमने एक बात और करनी है कि इसके अंदर जो वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है इन द ब्राउन एल्गी,
यहाँ पर हमें इसका एक स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है। तो स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार इसका बना कर दिखा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लीफ लाइक होता है, राइट, थोड़ा सा इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है एंड ये इसका स्टाइप है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारा स्टाइप है। दिस इज आवर स्टाइप एस स्टाइप। ये जो है ये फ्रॉन्ड होता है, दिस इज फ्रॉन्ड जो कि लीफ लाइक लैमिना आपको दिख रहा है, राइट। एंड दिस इज द होल्ड फास्ट, दैट इज एच, दिस इज द होल्ड फास्ट, ओके। ये जो फ्रॉन्ड होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, यानी अपना फूड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन आपको याद रखना जरूरी है। और ये एक सबस्ट्रेटम से, किसी भी सबस्ट्रेटम से किसी भी तरीके की अटैच होता है, ठीक है। लाइक ये सबस्ट्रेटम में कोई भी चीज़ है, जैसे एल्गी जो है अटैच्ड है, ठीक है। ये हमने बातें ऑलमोस्ट कर रखी हैं, बाकी सारी हमने। रोडोफिसी की बात करते हैं तो रोडोफिसी में इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन होता है, राइट। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि रोडोफिसी में सभी जो होते हैं, चाहे सेक्सुअल असेक्सुअल फॉर्म, वो नॉन मोटाइल ही पाई जाती है, राइट। एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इज oogamous, मैंने आपको बता दिया, अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन होता है जब दोनों गैमेट फ्यूज कर जाते हैं, राइट। दोनों गैमेट जब फ्यूज करते हैं उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब जाइगोट बनता है, राइट, जाइगोट फॉर्मेशन हो गई, यानी आपके पास फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स होती हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं इन केस ऑफ रेड एल्गी, राइट। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारा खत्म होता है एल्गी का टॉपिक, हमारा एल्गी का डिवीजन क्लियर हो गया। अब हम अपने प्लांट किंगडम के सेकंड डिवीजन की ओर चलते हैं, जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पढ़ने के लिए भी हम टेबुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम एनसीईआरटी से कुछ डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको बता दूं कलर इंडेक्स के बारे में एक बार। जैसे कि हमारा कलर इंडेक्स है, हमने इसको पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। रेड कलर से हमने हैबिटेट शो किया है, ब्लू से स्ट्रक्चर है, ग्रीन से रिप्रोडक्शन है, एंड इंपॉर्टेंस हमने पिंक से शो कर रखी है। ये हम ब्रायोफाइट्स की जनरल बातें करेंगे, बाकी इसकी जो डिवीजन फॉर्म है उसकी भी हम बातें करेंगे। तो इसकी जनरल बातें अगर हम कर लें तो सबसे पहले इसकी हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। हैबिटेट से एक इसका हैबिटेट ये भी है, राइट, दैट इज मॉइस्ट शेडेड एरियाज। सो अगर हम देखें, अगर मैं स्टार्ट करूँ ब्रायोफाइटा के बारे में, तो ब्रायोफाइटा जो होता है वो मॉसेस और लिवरवर्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। जैसे हमारे पास एल्गी ग्रीन, ब्राउन और रेड के अंदर डिवाइड था, सिमिलरली ब्रायोफाइट्स मॉसेस और लिवरवर्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। हैबिटेट की बात करते हैं, मेरे को पता है आप अपने नोट्स जरूर लिख रहे होंगे, तो अपनी कॉपी में आपने ब्रायोफाइटा की हेडिंग डाली होगी और अब आप इसकी हैबिटेट लिख रहे हैं। हैबिटेट अगर आप देखेंगे तो उसकी हैबिटेट मॉइस्ट शेडेड एरियाज होती है, हिल्स के अंदर ये मिलते हैं, ठीक है। उसी हैबिटेट में कंटिन्यू करके लिखिए कि डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेस में आपको पाए जाते हैं। डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेस में पाए जाते हैं, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है कि ब्रायोफाइट जो होते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये रहते तो सॉइल पे हैं, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इस लाइन को अभी हम नहीं समझेंगे, कुछ टाइम बाद इस लाइन पे मैं वापस आऊंगा, तब इस लाइन का मीनिंग समझेंगे, राइट। तो हमारे पास ये हैबिटेट खत्म होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि मैंने ब्लू हाईलाइटर से डिनोट करके रखा है, ब्रायोफाइटा जो होता है ये मोर डिफरेंशिएटेड होता है देन द एल्गी, यानी एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएशन यानी ज़्यादा डेवलपमेंट इसके अंदर पाई जाती है। एल्गी मैंने बताया था आपको कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर यानी इसके अंदर स्टेम भी नहीं होता, रूट भी नहीं होता और लीफ भी नहीं होता, लेकिन इसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा डेवलप माना जाता है। होता तो ये भी थोड़ा थोड़ा थैलस की तरह है, राइट। ये प्रोस्टेट भी हो सकता है और इरेक्ट भी। प्रोस्टेट मतलब लेटा हुआ और इरेक्ट मतलब खड़ा हुआ। मेनली ये प्रोस्टेट ही होगा, लेटा हुआ, क्योंकि इरेक्ट नहीं होता, क्योंकि इरेक्ट इसको पानी भी तो पहुंचाना है, ये ज़्यादा ऊपर तक पानी पहुंचा नहीं पाता, ठीक है। रूट से ज़्यादा पानी डेवलप एब्जॉर्ब करके ज़्यादा हाइट तक पहुंचा नहीं पाता, इसलिए इरेक्ट कम होते हैं, मोस्टली ये प्रोस्टेट ही माने जाते हैं। अगर इनको सबस्ट्रेटम से अटैच होना है, सबस्ट्रेटम लाइक मैंने आपको बताया था अभी जो ब्राउन एल्गी के बारे में, वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, ठीक है। तो इनके पास राइजोइड्स होते हैं विच कुड बी यूनिसेलर एंड इट कुड बी मल्टीसेलर ऑल्सो। मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा दो चीज़ों में डिवाइडेड है, दैट इज मॉसेस एंड सेकंड इज लिवरवर्ट्स। मॉसेस के अंदर आप याद रखना एम फॉर मॉसेस, एम फॉर मल्टीसेलर, तो एम मल्टीसेलर राइजोइड्स मॉसेस के अंदर मिलते हैं और यूनिसेलर राइजोइड्स होते हैं वो आपको लिवरवर्ट्स के अंदर मिलेंगे, राइट।
इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती हैं, लेकिन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी ये हैप्लॉइड पाई जाती है। हैप्लॉइड यानी सिंगल एन इनकी मेन प्लांट बॉडी पाई जाएगी, राइट। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, ये गैमेट प्रोड्यूस करता है एंड हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। अब हम इसकी एक बार रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। वैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। पहले मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास एक गैमेटोफाइट है जिसके ऊपर एक फीमेल फ्लास्क लगा हुआ है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, राइट। इसके अंदर एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। दिस इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड दिस इज अ गैमेटोफाइट, दिस इज अ जी फॉर गैमेटोफाइट। और ये पूरा जो क्या है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जब एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, देखो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रीडियम होता है, राइट। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्किगोनियम होता है। सो आर्किगोनियम में आपको बता दूं, आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, इट इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग अ सिंगल एग। यहाँ पर एक सिंगल होता है और ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। भाई मैं अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर दूं एंथ्रीडियम, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, राइट। ये गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच रहते हैं और ये भी गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच रहती है, राइट। ये इसके अंदर बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारे एंथ्रोजॉइड डेवलप होते हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, राइट। एंथ्रोजॉइड, तो इस एंथ्रोजॉइड से जब हमारे पास जो बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स हैं, एंथ्रीडियम से, एंथ्रीडियम है मेल सेक्स ऑर्गन है, राइट। तो इससे जब हमारे पास एंथ्रोजॉइड्स फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं, यानी मैं आपको उसको फिर बताता हूँ, यानी ये एंथ्रोजॉइड इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक। तो इसको जब फर्टिलाइज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा, राइट। तो ये ऐसी ही है, बट नाउ इट इज जाइगोट। अभी एग नहीं है, ये जाइगोट बन गया है। सो इट इज जेड फॉर जाइगोट, राइट। अब जैसे जाइगोट बन जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, तुरंत ही मियोसिस के अंदर नहीं जाता, पहले ये माइटोसिस के अंदर जाएगा। मैं आपको लिख देता हूँ माइटोसिस, MT। माइटोसिस इज अ नॉन रिडक्शनल डिवीजन, राइट। नॉन रिडक्शनल डिवीजन होता है माइटोसिस, जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर में कोई फर्क नहीं आता है, राइट। माइटोसिस से जैसे डिवाइड होगा तो ये बना देगा एक स्पोरोफाइट, जिसके अंदर स्पोर्स मिलेंगे। अभी तक ये गैमीट बना रहा था, इसलिए इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। देखो आपको यहाँ पर सिंगल सेल मिलेगा, ठीक है, राइट। यहाँ पर आपको एंथ्रोजॉइड्स मिलते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, राइट। एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, इसलिए इनको, ये गैमीट है इसलिए इनको गैमेटोफाइट कहते हैं। जी, मैंने आपको ऐसे ही बताया। लेकिन अब क्या है, अब ये स्पोर्स बनाएगा। एक बार जाइगोट हुआ, फिर माइटोसिस की डेवलपमेंट हुई, अब ये क्या बनाता है, अंदर स्पोर्स बनाता है। तो ये वाले रीजन को हम लोग फुट कहते हैं। इट इज एफ फॉर फुट, दिस इज सेटा, एस फॉर सेटा एंड दिस इज कैप्सूल। सी, तो कैप्सूल के अंदर ही बहुत सारे राइजोइड्स बनते हैं, राइट। कैप्सूल्स के अंदर ही बहुत सारे राइजोइड्स बनाए जाते हैं। एक मिनट में इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे, राइट। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो सेटा जो होता है ये स्टॉक होता है एंड दिस इज द फुट एंड दिस इज द कैप्सूल, सी फॉर कैप्सूल, राइट। इसके अंदर से जो स्पोर्स निकलते हैं हमारे पास, स्पोर्स का जो बनने का प्रोसेस होता है वो थ्रू मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो मैं यहाँ पे ME लिख देता हूँ, मियोसिस। और मियोसिस हमारे पास बहुत सारे छोटे 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 स्पोर्स जो हैं वो डेवलप कर जाते हैं, बहुत सारे स्पोर्स डेवलप हो जाता है जो कि जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। और ये स्पोर्स बाद में फिर ग्रो करके फीमेल प्लांट बॉडी या फिर मेल प्लांट बॉडी बना देते हैं, राइट। तो ये इसका पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और यहाँ पर हम बात करें सेक्सुअल होते हैं ब्रायोफाइट के, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। दोनों जो होते हैं मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर हो गया और ये भी मल्टी सेलुलर हो गया, ठीक। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स के अंदर से निकलते हैं, यानी इसके अंदर से जो एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे, उनके अंदर डबल फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला होते हैं। और यही एंथ्रोजॉइड्स जो है मैंने बनाया है, इनके अंदर जाते हैं, राइट, फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन कैसे जाते हैं, एनसीईआरटी लिखती है कि जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ये वाटर के अंदर रिलीज होते हैं और वाटर के थ्रू ये आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। मैंने आपको बताया एंथ्रोजॉइड एग से प्रोड्यूस किया जाता है, ये एग है, राइट। इट इज एग, ई
और ये इसके साथ फ्यूज कर जाता है एंथ्रोजॉइड और क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। क्या बना देता है, जाइगोट, जैसे कि एनसीईआरटी हमें बताती है। जाइगोट तुरंत रिडक्शन डिवीजन के अंदर नहीं जाता, इमीडिएटली जाइगोट जो है वो रिडक्शन डिवीजन के अंदर नहीं जाएगा, राइट, इमीडिएटली नहीं जाता रिडक्शन डिवीजन के अंदर। वो एक मल्टीसेलुलर बॉडी बना देता है, इसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, दिस इज द स्पोरोफाइट, ये हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट बॉडी है। स्पोरोफाइट जो है वो नॉट फ्री लिविंग है बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो गेमेटोफाइट नीचे है ये फोटोसिंथेटिक है, ये जो गेमेटोफाइट है, ये नीचे जो गेमेटोफाइट रह गया है ये फोटोसिंथेटिक होता है, यानी फूड हमेशा खुद ही बनाता है। फूड खुद बनाता है, यानी स्पोरोफाइट जो हो गया वो डिपेंडेंट हो गया एक तरीके से, ठीक है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट। कुछ सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट के, वो रिडक्शन डिवीजन के अंदर जाते हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, दीज स्पोर्स जर्मिनेट इनटू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ठीक है। ये स्पोर्स रिडक्शन डिवीजन के अंदर जाते हैं मियोसिस, और ये फिर से क्या बना देते हैं, एक गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूविंग ऑन टू पिंक कलर हाईलाइटेड थिंग्स, दैट इज द इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, राइट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, जो पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आता है दैट इज द मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेशियस एनिमल्स, राइट, मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, या फिर एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है। सेकंड जो है स्पीशीज ऑफ स्फेगनम, स्फेगनम एक एग्जांपल है ब्रायोफाइटा का, स्फेगनम जो कि एक मॉस है, ये पीट बनाता है। पीट पीट किस लिए काम आता है, फ्यूल के काम आता है, और फ्यूल के भी काम आता है, साथ साथ ही ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स की पैकेजिंग के लिए भी काम आता है, ठीक है। कोई लिविंग मटेरियल अगर ट्रांसशिपमेंट करना है उसकी पैकेजिंग काम आएगा, क्योंकि इट हैज अ कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। लाइक थर्ड हमारे पास है कि मॉसेस जो होते हैं वो विद द लाइकन्स, लाइकन्स के साथ मॉसेस जो होते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द रॉक्स। जब लाइफ पहली पहली बार आई थी तो हमारा ऐसा मानना था कि जो रॉक्स थे, लाइक ये कोई रॉक है आप सपोज करो, इस रॉक के ऊपर पहली बार जो लाइफ आई थी वो तो मॉसेस के फॉर्म में आई थी। मॉसेस और लाइकन एसोसिएट कर गए थे, ठीक है। तो मॉसेस और लाइकन आपको पता ही है, फंगाई और एल्गी, ये एसोसिएट कर गए थे और पहली बार रॉक का कॉलोनाइजेशन हुआ था, ठीक है। इन्होंने कुछ एसिड रिलीज किए थे और उसी रॉक से फिर एक सॉइल बन गई थी, और वो सॉइल ऐसे बन गई थी कि उसके अंदर और ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर सके, और नए ऑर्गेनिजम्स भी क्या कर सके, ग्रो हो सके। एक ऐसी सॉइल उन्होंने कन्वर्ट कर दी, ठीक है, ऐसी रॉक को कन्वर्ट कर दिया था ऐसी सॉइल के अंदर। हेंस इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। दे डिकम्पोज द रॉक, एनसीईआरटी लिखती है कि दे डिकम्पोज द रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ द हायर प्लांट, ताकि हायर प्लांट ग्रो कर सके। मॉसेस जो है ये फोर्थ है। मॉसेस जो है वो डेंस मैट बनाते हैं, राइट, ताकि हमारे पास सॉइल इरोजन ना हो, और रेन अगर गिरे बहुत ज़्यादा तो उससे कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो ये चार इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस में प्रोवाइड कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट दो में डिवाइड है, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। आइए अब हम लिवरवॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में जनरल बातें जितनी भी थी वो सारी कर ली हैं। हमने देख लिया है इसकी हैबिटेट के बारे में, हमने देख लिया है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हाँ, ब्रायोफाइट्स एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे रिक्वायर्ड सॉइल पे तो रहते ही हैं लेकिन वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो बात हमको यहाँ वाली लाइन से पता चलती है कि एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस एग, द एंथेरोजॉइड आर रिलीज्ड इनटू वाटर, ठीक है, जहाँ से ये एंटीगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया प्रॉपर्ली और इसकी इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़ ली है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका डिवीजन फर्दर, इसकी क्लासिफिकेशन दैट इज लिवरवॉर्ट्स एंड ब्रायोफाइट्स, दोनों को हम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि इसकी रिप्रोडक्शन में हमने इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म इसका बता दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें तीन तरीके का होता है, तीन तरीके का ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और वो तीन तरीके होते हैं, ए फ्रेगमेंटेशन, सेकंड जेमा कप, और थर्ड जो होता है वो बडिंग इन प्रोटोनीमा होता है। जेमा कप लिवरवॉर्ट्स के अंदर होता है, बडिंग प्रोटोनीमा मॉसिस में होता है, और फ्रेगमेंटेशन दोनों में होता है, लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस के अंदर दोनों में होता है, ठीक है। एक एक करके हम बात करेंगे और जेमा कप और बडिंग इन प्रोटोनीमा क्या होता है इसके प्रोसेस को भी मैं आपको बताऊंगा। मेनली इन दोनों के अंदर इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, राइट। तो आप लिवरवॉर्ट्स डालेंगे, लिवरवॉर्ट्स में भी आप हेडिंग डाल दीजिए हैबिटेट। तो इसकी हैबिटेट की अगर हम बात करें लिवरवॉर्ट्स की, तो ये भी आपको मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट से इसकी पाई जाती हैं। एग्जाम्पल में एनसीईआरटी दे रखी है, लाइक द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है, जो छोर के किनारे, जो किनार जो बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, पानी बह रहा होता है, उसके जो किनारे होते हैं उनको कह रखा है। मार्शी ग्राउंड, दलदली जो इलाका है, डैम्प सॉइल हो गया, बार्क ऑफ ट्रीज हो गया, या डीप इन वुड्स के अंदर आपको लिवरवॉर्ट्स की हैबिटेट मिलती है, राइट। लिवरवॉर्ट्स की हैबिटेट हमको पता चल गई है।
कुछ और बात कर लेते हैं। जो प्लांट बॉडी होती है लिवर बॉडी वो थैलॉइड लाइक होती है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, थैलॉइड लाइक आती है। एग्जांपल इसका क्या है, मार्केंशिया। लिवर रॉड्स का एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दे रखा है, दैट इज मार्केंशिया, और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना जरूरी है। तो थैलस है वो डॉर्सिवेंट्रली होता है, क्लोजली अप्रेस्ड सबस्ट्रेट। बेसिकली क्या होता है, जो थैलस होता है इसका, जो उसकी बॉडी होती है वो एकदम चिपकी हुई रहती है, लाइक अ पेपर। पेपर डॉर्सिवेंट्रल होता है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट से एकदम चिपका हुआ रहता है, राइट। सो ये एकदम जस्ट ऐसे चिपका हुआ है। मैं आपको ये 2D में बना रहा हूँ, आप समझ सकते हैं 3D में कैसे होगा। तो जस्ट ये सबस्ट्रेट से बिल्कुल चिपका हुआ है, ये सबस्ट्रेट है पूरा नीचे वाला रीजन जो है, और ये सबस्ट्रेट से ये हमारा चिपका हुआ है। यानी हम कह सकते हैं ये बिल्कुल क्या होता है, प्रोस्टेट होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन द 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक मतलब इसका जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ, इसके ऊपर लीफ के फॉर्म में ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं 2 रोज के अंदर रहते हैं, ठीक है। इट हैज 2 रोज, 2 रोज के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है। रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है, ये सेकेंडली बाय द जेमा कप होता है। जेमा कप क्या होता है, देखिए ये मैंने बना रखा है गेमेटोफाइट जी, और जिसके ऊपर मैंने ये बना रखा है जेमा कप। दिस इज अ कप, राइट, इट इज अ CUP, राइट। ये कप है, राइट, ये एक कप है, कप बना रखा है, और इसके अंदर ये जो है ये बर्ड है। बर्ड इसे हम कह सकते हैं, इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसे एसेक्सुअल बर्ड कहते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, जो जेमा होता है, यानी ये जो है वो जेमा है, इसके अंदर जो है इसको हम लोग सिंपली जेमा कहते हैं, राइट। इट इज जेमा। और जेमा जो होता है वो ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, और असेक्सुअल बर्ड है, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। थैलाई में जो है ये जेमा कप लोकेटेड है, जेमा कप, इसी के अंदर ये रिसेप्टिकल बनता है। कुछ टाइम बाद ये अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है, यानी निकल जाता है, और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये निकल जाएगा और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा। आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि जेमा जो होता है ग्रीन होता है, ग्रीन है ऑब्वियस, फोटोसिंथेटिक करेगा, फोटोसिंथेटिक होता है, मल्टीसेलुलर होता है, और सेक्सुअल बर्ड होता है, राइट। और ये जेमा कप दूसरा इसके बारे में बता रखा है। एक और बता रखा है, ब्रायोफाइट जो होते हैं उनका अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो पहले उसकी सेक्सुअलिटी बता रखी है। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं या तो सेम ही थैलाई पे रहते हैं तो डिफरेंट थैलाई पे रहते हैं, यानी इसमें बता रखा है कि या तो वो सेम थैलाई पे रहेंगे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी बाइसेक्सुअल भी हो सकता है ब्रायोफाइट, और डिफरेंट पे रहेंगे ऑर्गन्स, यानी ब्रायोफाइट यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। यानी इसकी सेक्सुअलिटी क्लियर नहीं की गई है। इसकी सेक्सुअलिटी में एनसीईआरटी कहती है ब्रायोफाइट जो होते हैं इट कुड बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बोथ, राइट। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है इनटू फुट, सेटा एंड द कैप्सूल, मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पर, राइट। इट इज सेटा, मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये सेटा है, ये फुट है, और ये कैप्सूल। ये स्ट्रक्चर बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनता है, ठीक है। और आफ्टर द मियोसिस स्पोर्स बनते हैं कैप्सूल्स के अंदर, और स्पोर्स जो होते हैं वो नए फ्री लिविंग गैमेटोफाइट को फॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास लिवर बॉट्स खत्म होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द ब्रायोफाइट्स, सॉरी इट्स मोसिस। ब्रायोफाइट्स का जो सेकंड वाला पार्ट है दैट इज द मोसिस। तो मोसिस की अगर हम बात करें तो इसकी भी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफिटिक ही होती है, यानी मोस्टली ये जो है गैमेटोफिटिक स्टेज में ही रहता है, यानी ऐसी स्टेज जो कि गैमीट्स को बनाती है, ऐसी स्टेज के अंदर ये मोस्टली रहता है। और इसके अंदर 2 स्टेजेस रहती हैं, ठीक है। इनकी लाइफ के अंदर 2 स्टेजेस रहती है। जो इनका पहला स्टेज है लाइफ का इनका जो पहला स्टेज है वो प्रोटोनीमा स्टेज है। और मैं आपको बता दूं कि दिस इज द प्रोटोनीमा स्टेज, जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही प्रोटोनीमा स्टेज रहता है जो कि क्रीपी रहेगा, लाइक ये बेसिकली डायरेक्टली स्पोर से बनता है, डायरेक्टली ये स्पोर से बनता है, ये स्पोर्स है, राइट, इनसे बनता है। ये क्रीपी है, ग्रीन ब्रांच एंड फिलामेंटस इसका नेचर होता है, ठीक है, ओके। जो सेकंड स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है। मैं आपको बता दूं दिस इज द लीफी स्टेज, राइट, विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंडरी प्रोटोनीमा, दिस इज सेकेंडरी प्रोटोनीमा, दिस इज सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और दिस इज प्राइमरी प्रोटोनीमा, जिसको हम प्रोटोनीमा एनसीईआरटी कह रही है, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और ये इसके अंदर लिटिल बर्ड्स हैं, दीज आर एल बी, यानी लिटिल बर्ड्स जिसके ऊपर डेवलप होते हैं। यानी प्रोटोनीमा के ऊपर जब लिटिल बर्ड्स आ जाते हैं तो उनको सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं, और ये लिटिल बर्ड डिटैच हो जाते हैं, और डिटैचमेंट के बाद ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को, जो इसकी लीफी स्टेज है, उसको बना देते हैं। दे कंसिस्ट, यानी लीफी स्टेज के बारे में बता रखा है, दे कंसिस्ट अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स, यानी देखो मैंने लीव्स बना रखी है यहाँ पर, ये लीव्स इसके ऊपर स्पाइरली अरेंज होती हैं,
राइट। ये लीफ का स्ट्रक्चर है एक, ठीक है, ये लीफ का स्ट्रक्चर इधर है, लाइक इसके अंदर लीव्स ऐसे स्पाइरली अरेंज रहती हैं। दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर, मैंने आपको बताया था मॉसेस के अंदर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आपको मिलेंगे। एम फॉर मॉसेस, एम फॉर मल्टी सेलुलर, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये जो मॉसेस होते हैं ये दीज आर द राइजोइड्स जो कि मल्टी सेलुलर इन नेचर होते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली सबस्ट्रेट से अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। एम, एम फॉर मल्टी सेलुलर, राइट। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें या फिर एसेक्सुअल की बात कर रहा है ये, तो एसेक्सुअल भी इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन का मैंने बताया था, फ्रेगमेंटेशन दोनों में होता है, एंड ब्रडिंग इन प्रोटोनिमा होता है, राइट। बडिंग इन प्रोटोनिमा ये करता है बेसिकली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बनाया है आर्किगोनिया एंड दिस इज एंथ्रिडिया द मेल सेक्स ऑर्गन। बेसिकली ये रहता है प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, ये लीफी शूट्स है और ये लीफी शूट का एपेक्स है यानी टॉप है, इसके ऊपर ही इनकी डेवलपमेंट पाई जाती है। मैं थोड़ा लंबा बना दिया है लेकिन आप समझ सकते हैं ये जो आर्किगोनिया है ये भी एट द टिप रहता है, ठीक है, एपेक्स पे रहता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे जाइगोट बनता है, दिस इज अ जाइगोट, दिस इज द जाइगोट, इट इज Z फॉर जाइगोट। ये जाइगोट डेवलप हो जाता है इनटू स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है S, ये पूरा स्पोरोफाइट मैंने बना रखा है, और कंसिस्टिंग ऑफ फुट सेटल कैप्सूल। इसके अंदर भी फुट सेटल कैप्सूल का स्ट्रक्चर बन जाता है, आपको पता होगा। दिस इज C फॉर कैप्सूल, दिस इज सेटा एंड दिस इज फुट। इसके नीचे जहाँ पर अटैच है फुट है, राइट, F फॉर फुट। सो यहाँ पर अटैच हो जाता है। जो कैप्सूल होते हैं इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स जो होते हैं मियोसिस के आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, यानी अंदर जो स्पोर्स होता है इनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है, ME। आपको बता दूं कि जाइगोट के अंदर फिर से इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा, राइट। तो ऐसे बनता है और मियोसिस के बाद इसमें स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स से प्राइमरी प्रोटोनिमा की स्टेज बन जाती है। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखी है कि जो स्पोरोफाइट होता है इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवर पॉट्स, यानी जिसको जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा इलेबोरेट होता है, यानी ज़्यादा फैला होता है, ज़्यादा एक्सपोजर इसको मिलता है और इसी की वजह से इसके अंदर स्पोर डिस्पर्सल मीडियम भी इजीली पाया जाता है। इसके अंदर 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है। FPS आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, दिस इज एन एब्रीविएशन फॉर यू। F फॉर फ्यूनेरिया, P फॉर पॉलीट्राइकम एंड S फॉर स्फेगनम, राइट, FPS। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेकंड डिवीजन है ब्रायोफाइट, इसका भी होता है दी एंड। हमने स्टार्टिंग में कुछ एल्गी के बारे में बातें करी, फिर ब्रायोफाइट को भी हमने हैबिटेट के फॉर्म में, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन की फॉर्म में और इंपॉर्टेंस की फॉर्म में अंडरस्टैंड किया, राइट। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए और आपको बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स भी मिलते रहें। सो अगेन थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बी हेल्दी।